हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की नियुक्तियां की तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता योगेश सिहाग ने सवाल खड़े किए। योगेश सिहाग ने कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी का दावा करने वाली सरकार की हकीकत अब सामने आ चुकी है। हिसार में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता योगेश सिहाग से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा की नायब सरकार की बिना खर्ची बिना पर्ची के मुद्दे को अब कांग्रेस पार्टी के लोग मुंह तोड़ उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता योगेश सिहाग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डबल एजी की नियुक्ति दरअसल हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, और इसी नियुक्ति पर सवाल अब योगेश सिहाग उठाने का काम कर रहे हैं। मुझे बताइए कि बिना पर्ची बिना खर्ची का जिक्र नायब सरकार में, उससे पहले खट्टर सरकार में लगातार चल रहा था। अब असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से और उसी नियुक्ति पर सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। देखिए, नमस्कार महेश जी। सबसे पहले तो टोटल टीवी के सभी दर्शकों को, और देखिए 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है और हम तो पहले भी इस बात को समय समय पे उठाते रहे हैं, चाहे एचपीएससी में पर्चे लीक की बात हो, चाहे नियुक्तियों की बात हो, चाहे अटैची की अटैची वहाँ पकड़ी गई थी, वो बात हम प्रमुखता से उठाते रहे हैं। परंतु गत दिनों जो डबल एजी की और डिप्टी एजी की जो 72 जो लॉ ऑफिसर हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने नियुक्त किए हैं, उसने हरियाणा सरकार के जो पर्ची खर्ची के बिना नौकरी के जो स्लोगन की पोल खोल के रख दी है। वो हरियाणा सरकार ने इतना मतलब जुमलेबाजी और जो प्रोपगंडा जो प्रदेश में फैलाया हुआ है वो जनता के सामने एक्सपोज पूरी तरह से हो गया है। और चाहे आप सिविल सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में देखें, स्लोगन लगाए हुए हैं कि बिना पर्ची खर्ची की सरकार, तो आप देखिए किस तरह से जो असिस्टेंट एजी में विकास बराड़ा जो कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा का बेटा है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं उसके जो महिला के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा भी अभी तक विचाराधीन है। और जब ये फॉर्म लिए गए थे, इसके पहले एप्लीकेशन फॉर्म भराए थे, उसमें पूछा गया था कि आप पे कोई क्रिमिनल केस हो पेंडिंग हो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। परंतु आप उसके साथ साथ देखिए, और उसका विकास का केस के साथ साथ कहीं का अनुभव नहीं है ना। वो हाई कोर्ट में आप मुझे दिखा दें कि किसी वकील अपीयरेंस हो उनकी कोर्ट में, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी अपीयरेंस नहीं है। खुलेआम तौर पे ये साफ साफ नजर आता है कि खुलेआम पर्ची खर्ची इसमें पर्ची चली है और जो सिफारिशों के आधार पे नियुक्तियां हुई है। और इसी तरह अन्य नियुक्तियां भी राजनीतिक परिवारों के रिश्तेदार और अन्य की अप्रोच से इसमें लगभग 70-80% नियुक्तियां सिफारिशों से हुई है। और जो मेरिट पे आने वाले जो वकील हैं, जो टैलेंटेड वकील हैं और जो सही ढंग से हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनको सरकार ने नजरअंदाज किया है। और जिनकी जजमेंट साल में 25 से 30 तक जजमेंटें तक आई हुई थी, उनको अनदेखी की है। और आप देखिए डबल एजी की जो नियुक्ति यहाँ पर की गई है वो मेरिट को दरकिनार कर की गई है। ये मेरिट का क्राइटेरिया क्या था? और एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी का जिक्र किया जाए तो इसके लिए क्या कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई थी? देखिए महेश जी, हरियाणा सरकार ने ये मिनिमम 5 साल असिस्टेंट एजी के लिए और 7 साल डिप्टी एजी के लिए, 10 साल एडिशनल एजी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया था आपकी जो प्रैक्टिस स्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मिनिमम 25 केस आपके हाई कोर्ट में होने चाहिए और 35 केस आपके एडिशनल एजी के तौर पे होने चाहिए। हो सकता है सरकार ने केसों की खाना पूर्ति, क्योंकि ये तो 15 दिन में भी किसी की हाजिरी अटेंडेंस दिखा के करवा ली हो, लेकिन अगर उसकी सच्चाई सामने आएगी तो मैं ये बात दावे से कहता हूं उनकी केसों की अपीयरेंस भी नहीं मिलेगी। तो देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो सरकार है ये खुलेआम पे सिर्फ जो पढ़े लिखे युवाओं का शोषण करती है। ग्रुप ए और बी जो बड़ी भर्तियों में खुलेआम से धांधली चल रही है और उनमें या तो दूसरे स्टेट से भर्ती करती है सरकार, चाहे गुजरात से हो, यूपी से हो, अभी नायब तहसीलदार में बिहार से भेजा गया। और आप देखिए सुभाष बराड़ा जी के बेटे की जो नियुक्ति की है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए की है। कितनी बड़ी बात है। जो व्यक्ति जो एडवोकेट उसकी कोर्ट में अपीयरेंस नहीं है, तो वो आम जनता को सरकार का जो क्या न्याय दिलाएगा,
क्योंकि ये जो एडवोकेट नियुक्त होते हैं महेश जी, ये सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार की तरफ से वो प्रमुखता से अपना पक्ष रखना होता है उन्हें। तो जिनका बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं है, जो आप सिफारिश पर्ची पे नियुक्तियां की गई है, तो ये सरकारी पैसे का सरेआम दुरुपयोग है। सरकारी जो जनता के पैसे, जो टैक्स का पैसा है, उसका दुरुपयोग मैं मानता हूं, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो सरकार, मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, आप बहुत से लोग मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में मिले थे, उन्होंने कहा था कि ये तो ऊपर से सिफारिशें आ रही है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि डबल एजी की नियुक्ति को लेकर सवाल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। 2-2 की बात कही जा रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकार के दावे में सच्चाई नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।